अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा यार, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और वो गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं ये आप लोगों का जानना लाजमी है। वो गिरफ्तारियां इसलिए हुई हैं कि दो ओमानी सिटीज़न और एक अरब नेशनल, मतलब उसकी नेशनलिटी नहीं बताएगी, वो अपने आप को शो करते थे कि वो पुलिस वाले हैं और लोगों से फ्रॉड भी करते थे और चीटिंग और इस तरह के मामलात करते थे। बहरहाल उनको पकड़ लिया गया है और इससे पहले भी मैंने आपको तकरीबन आज से कोई 12-15 दिन पहले भी कहा था कि इस तरह के कुछ एक बंदा सुहार और शाम वगैरह ही पकड़ा गया। तो आपने बड़ा बच के रहना है इस तरह के नौसरबाजों से और अपने मामलात को थोड़ा सही रखना। अगर आपको कोई धौंस और धमकी देता है या कोई इस तरह का मामला करता है तो ओमान के कानून उसके लिए बड़े सख्त हैं और आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो आपने किसी भी ऐसे बंदे की धौंस और धमकी में नहीं आना जो अपने आप को कोई ऑफिशियल जाहिर करता और आपसे कोई मफाद लेना चाहता। हाँ, अलबत्ता अगर आपने कोई गलत काम किया है और आपको कानून के मुताबिक कोई ऑफिसर यूनिफॉर्म में या वैसे अपने सर्विस कार्ड के साथ कोई मामला करता है तो देन आपको ऑफ कोर्स कोऑपरेट करना है उसके साथ। अच्छा, उसके साथ ही साथ हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम बिन तारिक जो है वो अपने यूके का विजिट जो है उस पर पहुंच गए यूके और वहां पर वो कॉन्डोलेंस करेंगे अपना क्वीन की जो डेथ हुई है उनके भी रसूमात चल रही हैं, आखिरी दीदार वगैरह चल रहा है उनका, तो वो भी करेंगे। और साथ ही साथ जो है नए जो बादशाह हैं उनको कंग्रेचुलेट भी करेंगे, उनके साथ भी उनके जो भी मामलात होते हैं आपको पता है स्टेट लेवल पर वो भी होंगे इंशाल्लाह। उसके साथ ही साथ सल्तनत ओमान की तरफ से हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम बिन तारिक के हुक्म पर सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद लेकर के रॉयल ओमान एयरफोर्स जो है उसका तैयारा रवाना हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मेडिकल असिस्टेंस की जो होती हैं चीज़ें वो और फूड स्टफ़ वगैरह और भी बहुत सारी कीमती जान बचाने वाली अशिया उसमें मौजूद हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सल्तनत ओमान का, ओमान गवर्नमेंट का, यूएई का, तुर्की का, जितने भी ममालिक पाकिस्तान इस मुसीबत घड़ी में, और आप तमाम लोगों का जिन लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया और अभी तक कर रहे हैं उनका भी, कि ये वाकई बहुत मुश्किल घड़ी और अभी तो मुश्किल शुरू हुई है। मतलब क्योंकि देखें सर्दी अभी स्टार्ट होने वाली है और लोगों के पास छत नहीं है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, क्या मामलात होंगे वो आप खुद जान सकते हैं। और इस दफ़ा सर्दी भी एक्सट्रीम होगी। तो मेरा ये ख्याल है अगर सही इकदाम नहीं लिए गए तो बहुत सारी जाने का खदशा है, क्योंकि गैस्ट्रो का मर्ज अभी फैल गया है वहाँ पर। उसके साथ ही साथ डेंगी बहुत शदीद हो रहा है, डेंगी से लोग मर रहे हैं और बच्चों में बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो भी फल फूल रही हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है ना, प्रॉपर चीज़ें नहीं है आपके चारों तरफ, आप गीले पे ही सो रहे हो, गीला सब कुछ चल रहा है, तो बहुत मामला ख़राब है। तो आप लोगों से दुआ की भी और आप लोगों से ये भी अपील है कि जितना भी दिल खोल के आप मदद कर सकते हैं ज़रूर करें कि लोगों के वहाँ पर घर बनाए जा सकें। घर नहीं तो उनको कम से कम ऐसे मामलात ज़िंदगी ज़रूर प्रोवाइड कर दिए जाएं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। और बाबुल खैर कार्गो मैंने आपको बताया हुआ है कि वहाँ पर हमने एक कंटेनर अल्लाह के हुक्म से भेज दिया था। अब जितने भी लोग जा रहे हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे अपने, मतलब 200 पैसा पे अपना जो है वो सामान भेज सकते हैं। अपना सिर्फ जो आप भेज रहे हैं उसी का पे करें तो वो अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर पहुँच जाएगा। और कोशिश ये करें कि जो गर्म चीज़ें हैं जैसे कंबल है, बच्चों के गर्म कपड़े हैं, इस तरह की चीज़ें भेजें ताकि वहाँ पर लोगों के काम आए। अच्छा, उसके साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट और भी है और वो अपडेट मैंने अपना आपसे शेयर कर दी थी कल, वीज़ास को लेकर के। वीज़ा जो है वो स्टैम्प नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के सवालात उस पर आए थे कि क्या वीज़ा की फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि जो फ़ीस देनी थी, देखें फ़ीस वगैरह की तो मुझे अब कोई एज सच क्लैरिटी अभी तक नहीं है। फ़ीस तो ऑफ कोर्स आपको देनी पड़ेगी, वो 20 रियाल और कुछ पैसे देने पड़ते थे, लेकिन कम से कम मुझे जो अच्छी है, खुशी की बात है वो ये है, मैंने बोला भी था उसमें यार रिलीफ हो गई, लोग कर दे यार किस बात की रिलीफ है, क्या है। देखिए रिलीफ ये है कि आपको सपोज बहुत इमरजेंसी में कल या परसों पाकिस्तान या हिंदुस्तान जाना है और आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं हुआ और आपने वो कल अपने पीआरओ को या अपने कंपनी के किसी बंदे को पासपोर्ट देना और उसको 1 दिन लगे या 2 दिन लगे और आपकी जो मामलात हैं वो वहाँ पे लटके हुए हैं, तो उस सेंस में मैंने कहा था कि जल्दी हो जाएगा, एक्सपेडाइटेड हो जाएगा, क्योंकि बदाका जो है वो आपका विद इन फ्यू आवर्स बन जाता है अगर ज़्यादा रश हो। अगर रश ना हो तो मिनटों की कहानी है बिल्कुल ये। तो ये थी कुछ अपडेट, मुझे तो ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें और अपने सलाह मुतासिर भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।